ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की पेशकश रेडियो न्यूज रील। न्यूज रील का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर हैं। पहले आज के अहम मौज़ूआत। रूस और यूक्रेन के माबैन जंग मुसलसल जारी, कीव, खारकिव और दूसरे शहरों की हालत इंतहाई नाजुक। पेशावर पाकिस्तान में एक बम धमाके में तकरीबन 30 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। 2 साल से जायद के लंबे अरसे के बाद वादी में 2 मार्च से खुल गए स्कूल, तालीमी इदारों में लौट आई रौनक। जम्मू कश्मीर में ग्रीन जम्मू कश्मीर मुहिम 2021 के तहत हर गांव हरियाली नामी प्रोग्राम शुरू। जम्मू कश्मीर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई मेराजुल आलम की तकरीब। हैरत का त्यौहार भी मनाया गया जोशो खरोश के साथ। और वर्ल्ड साइंस डे के मौके पर वादी में भी तकरीबात का इनअकाद। अब मौज़ूआत की तफसील। रूसी फौज जनूबी यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन को यह खतरा लाहिक हो गया है कि वो बहरे अस्वद तक रसाई हासिल न कर सके। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अपने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि वो रूबरू बातचीत करें। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जंग खत्म करने का ये एक वाहिद रास्ता है। उन्होंने मगरबी मुल्कों से भी जोर देकर कहा है कि वो रूस से लड़ने के लिए उन्हें तैयारी फराहम करें। ज़ेलेंस्की ने नेटो से भी कहा है कि वो यूक्रेन पर एक नो फ्लाई जोन कायम करे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग की सदारत करते हुए यूक्रेन की ताजा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। इस मीटिंग में मरकजी वज़रा डॉक्टर एस जयशंकर और पीयूष गोयल के अलावा कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवाल, खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला और कई आला अफसरों ने शिरकत की। 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन की सूरत-ए-हाल से मुतालिक इसी तरह की मीटिंग की सदारत की थी। वो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ने के बाद पैदाशुदा सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए लगातार आला सतही मीटिंगों की सदारत करते हैं। पाकिस्तान में पेशावर के किस्साखानी बाजार इलाके में कल एक बम धमाके में कम से कम 30 अफराद हलाक और दर्जनों भर जख्मी हुए। एजेंसी खबरों में बताया गया है कि 2 हमला आवरों ने मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस अफसरों पर फायरिंग की और अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसके बाद मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। मस्जिद में काफी तादाद में लोग नमाज अदा कर रहे थे। जख्मियों में से कई एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वादी कश्मीर और जम्मू के सरमाई जोन में तवील अरसे के बाद 2 मार्च से तालीमी इदारे दोबारा खुल गए, जिसकी वजह से शहरों देहात में खासी चहल पहल देखने को मिली। बाजारों में खास रौनक रही और रंगारंग वर्दियों में मलबूस बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे थे। वालिदैन सुबह सवेरे से ही बच्चों को स्कूलों या स्कूली बसों की जानिब ले जा रहे थे और हर चेहरा खिला हुआ नजर आ रहा था। इस मौके पर कई स्कूली तलबा ने लंबी मुद्दत के बाद स्कूलों की ओर रुख करने पर अपनी खुशी का इजहार कुछ यूं किया। वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी भी थे जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिले और टीचर्स के साथ भी बहुत ज्यादा हमें अच्छा महसूस हुआ एंड हैप्पी। सोचे जो इंटरेक्शन हमें मतलब ऑफलाइन मोड में होता है टीचर के साथ, वो हमें ऑनलाइन मोड में नहीं होता है। जो मतलब हमें डिसिप्लिन स्कूल में मिलता है वो हमें ऑनलाइन मोड में नहीं मिलता है। और इंशाल्लाह वो प्रे वो विश कि ये मतलब ये फुल ईयर चले और आने वाले ईयर्स में भी कंटिन्यू रहे। तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी क्योंकि नेटवर्क इशू था पहले, और वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा वैसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता टीचर के साथ। अगर हम रेज हैंड करते थे तो 5 मिनट बाद उसका रिस्पॉन्स मिलता था। ऑफलाइन में हम टीचर से कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं और हमने अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट किया और 3 साल के बाद हम अपने फ्रेंड्स से मिले, टीचर्स से मिले, हम बहुत खुश हैं। नाज़िम तालीम कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन मीर ने स्कूल खुलने के हवाले से अपने तासुरात यूं बयान किए। 2.5 साल में उनकी क्या लर्निंग आउट जो गैप्स रहे वो कैसी रही है, उनका मेंटल स्टेटस कैसा है, इनिशियल इनर्शिया है बच्चों और हम में भी, क्योंकि 2.5 साल के बाद वी आर गेटिंग इनटू ए मेन स्ट्रीम। तो इस इनिशियल इनर्शिया और डी एडिक्शन को, फोन के डी एडिक्शन, स्क्रीन डी एडिक्शन पे हम पहले 1-2 हफ्ते इस पे हम फोकस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी गिवन द इंस्ट्रक्शंस। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यूटी भर में 1 मार्च को देर पर तरक्की को यकीनी बनाने और माहौलियाती मुवाफिकत को बरकरार रखने के लिए ग्रीन जम्मू कश्मीर मुहिम 2021 के तहत हर गांव हरियाली नामी एक प्रोग्राम शुरू किया।
اس مہم کے تحت جنگلاتی اور غیر جنگلاتی علاقوں سے باہر بنجر زمین پر شجرکاری کی جا رہی ہے تاکہ یہاں کے حیاتیاتی تنوع کو تقویت مل سکے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ گرین جموں کشمیر مہم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام شراکت داروں کو شجرکاری کے کام میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے 2/3 جغرافیائی علاقے کو جنگلات اور پودوں کے دائرے میں لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر گاؤں ہریالی کے تحت سوشل فارسٹری محکمہ کسانوں میں ہائیبرڈ پودے تقسیم کرے گا، جن کی بدولت کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ پورے عالم اسلام کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی معراج العالم کی تقریب سعید نہایتی عقیدت و احترام اور تزک و احتشام کے ساتھ منائی گئی۔ اس حوالے سے وادی کی خانقاہوں، مساجد اور بقجات میں خصوصی دینی مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں بڑی تعداد میں عقیدت مند شب بیداری میں محو رہے اور پھر دن بھر نماز پنجگانہ کے بعد موئے مقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب ہوئے۔ معراج العالم کے بعد کی جمعہ کی تقریب سعید کل تزک و احتشام کے ساتھ منائی گئی۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں نماز پنجگانہ کے بعد ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید موئے مقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے فیض یاب ہوئے۔ آثار شریف میں نماز جمعہ میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس دوران وہاں علماء نے فلسفہ معراج العالم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی مہا شیوراتری کا تہوار پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ تہوار کے تعلق سے مندروں کو سجایا گیا تھا اور لوگوں نے مندروں میں خصوصی پوجا ارچنا کی۔ کشمیر میں اس تہوار کو عرف عام میں ہیرت کہا جاتا ہے۔ کشمیری پنڈت برادری نے اپنے گھروں میں وٹک ناتھ کی پوجا کی، جنہیں خصوصی طور پر سجایا گیا تھا۔ کشمیری پنڈت اس دن کو سلام کے طور پر مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہیرت کی مبارکباد دیتے ہیں۔ مسلمان برادری نے اپنے پنڈت بھائیوں کو شیوراتری کی مبارکباد پیش کی اور آپس میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ اس تعلق سے ایک پنڈت نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ اگر اس پاتھ گژھو پن نان بڑبب وچھو تم دران پرت ریت 10-12 باہ ڈیتھ یس تہ تنہ پہ روایت بنائی یم زن اس مسلم برادرس یم امہ سلام دویمہ دہ امہ دہ ہیرس دہ ہیرس دویمہ دہ پرت کنس ہمسایس سلام گوب جی سلام۔ 28 فروری کو سائنس کا قومی دن منایا گیا۔ یہ دن ہر سال رمن ایفیکٹ کی کھوج کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اسی روز بھارت کے ایک معروف فزسٹ سری وی رمن نے رمن ایفیکٹ کا اعلان کیا تھا، جس پر انہیں 1930 میں نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔ ملک میں یہ دن منانے کا مقصد سائنس کی اہمیت اور انسانی زندگی میں اس کے استعمال سے متعلق پیام کو عام کرنا ہے۔ ادھر اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں قومی سائنس دن کی مناسبت سے ایک تقریب کا اہتمام ہوا۔ اس حوالے سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے بتایا، اس کا مین مقصد ہے کہ ملک میں جتنے بھی ہمارے بچے ہیں، اسکول گوئنگ چلڈرن ہے یا کالجز یا یونیورسٹیز میں جو بچے پڑھتے ہیں، ان میں جو ہے سائنس کے بارے میں جانکاری جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ لیکن اگر ہم عام لوگوں میں دیکھیں گے سائنس کے بارے میں جانکاری بہت کم ہے۔ تو اس دن کے حوالے سے ہم بچے ہیں یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو ان کو ہم ڈفرینٹ جو ہمارے سائنٹیفک اچیومنٹس ہے، سائنٹیفک اکوپمنٹس ہے ہماری یونیورسٹیز میں، ان میں جو ہے سائنس کے بارے میں جانکاری جو ہے وہ پیدا کی جائے۔
जंगलात और जंगली हयात को इंसानी जिंदगी की बेहतरी और बका के साथ साथ माहौलियाती तवाजुन बरकरार रखने में कलीदी हैसियत हासिल है। ये बात कहने में कोई कबाहत नहीं कि जम्मू कश्मीर को कुदरत ने जंगलात और जंगली जानवरों के बेपनाह वसाइल से माला माल किया है और ये वसाइल यहाँ की खूबसूरती और जाज़बियत को मजीद दुबाला करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। 3 मार्च को हर वर्ष जंगली हयात का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि आम लोगों में जंगलात और जंगली जानवरों की अहमियत और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से जामे बेदारी पैदा की जा सके। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की अहमियत और जंगली हयात के वसाइल के बारे में जब शोबे खबर ने रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर राशिद याहिया नकाश के साथ बात की तो उन्होंने कहा, साल का जो थीम इन्होंने रखा था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जो दासी गाम है उसमें एक एनिमल है जो कि एक रेगुलर स्पीशीज है जिसको ग्लोबली कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दासी गाम में है और कुछ एक पॉपुलेशन ट्राल में हो या वांगत में है, जिसको हम हांगुल के नाम से जानते हैं। वो इम्पोर्टेंट स्पीशीज, वो कंजर्वेशन सिंबल है, वो ड्यूटी एनिमल। हम वाइल्ड लाइफ को तभी बचा सकते हैं जब हमें लोकल सपोर्ट होगा और उसके लिए जो हमारी फ्रिंज कम्युनिटीज हैं वो हमारे साथ शाना बशाना काम करे और उनके लाइवलीहुड के लिए हम काम करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का नजरिया वाज़ेह है कि देर पर तरक्की सिर्फ देर पर तवानाई के जराये से ही हासिल की जा सकती है। कल देर पर तरक्की के लिए तवानाई से मुतालिक एक वेबिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आने वाले बरसों के दौरान मुल्क की तवानाई जरूरियात में इजाफा होगा, लिहाजा हमें काबिल तजदीद तवानाई के जराये को बर्रुए कार लाना चाहिए। उजाला योजना के तहत हमने देश में करीब 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे। इससे लगभग 48,000 मिलियन किलोवाट आवर बिजली बची है। हमारे गरीब और मध्यम वर्ग का सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल भी बचा है और प्रति वर्ष करीब 4 करोड़ टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। हमने जो परंपरागत राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसमें भी 1.25 करोड़ स्मार्ट एलईडी बल्बों में बदला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जिंदगी के हर शोबे में अपना कलीदी रोल अदा करने पर मुल्क की खवातीन की सताइश की है। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को पूरे मुल्क में खवातीन का आलमी दिन मनाया जाएगा, जिसका बुनियादी मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाकर हर अहम शोबे में इनको बराबर का हिस्सेदार बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म 27 फरवरी बरोज इतवार को आकाशवाणी पर मन की बात के अपने माहवार प्रोग्राम में इजहार ख्याल कर रहे थे। मिशन के दूसरे चरण में पुराने वाटर चैनल्स और झील को भरने वाले 19 झरनों को रिस्टोर करने का भी भरपूर प्रयास किया गया। इस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के महत्व के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैले, इसके लिए स्थानीय लोगों और युवाओं को वाटर एम्बेसडर्स भी बनाया गया। अब यहाँ के स्थानीय लोग गिलसार लेक में प्रवासी पक्षियों और मछलियों की संख्या बढ़ती रहे, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं और उसको देखकर खुश भी होते हैं। मैं इस शानदार प्रयास के लिए श्रीनगर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कश्मीर में झीलों और आबी पनाहगाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक किए जा रहे इक़दामात की सताइश करने पर अपने रद्द अमल में कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार श्रीनगर और वादी के दूसरे इलाकों में झीले जल और जहलम के अलावा होकरसर और वुलर समेत 11 आबी पनाहगाहों की अज़मती रफ्ता बहाल करने में जुटी हुई है और इसके लिए 2000 कनाल अराजी पर नाजायज तौर खड़ा किए गए तजावुजात को हटाया गया है। गवर्नमेंट ने खुद अपने पैसे से स्मार्ट सिटी के द्वारा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की मशीनरी लगा करके गिलसर, जो एक खुशालसर से नजदीक ही एक छोटा सा लेक है, उसको भी रिस्टोर किया है। इन दोनों लेक को कनेक्ट करता है डल लेक से नाला आमिर खान। तो नाला आमिर खान का भी रिस्टोरेशन लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी कर रही है। जो वाटर बॉडीज है एक दूसरे से कनेक्टेड है, उन सब कनेक्शंस को हम रिस्टोर करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले समर तक जो है सभी वाटर चैनल्स जहां पहले टूरिस्ट जाते थे वो सब पहले जैसे करने का हमारा इरादा है और उसमें हम सक्सेसफुल रहेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ रील का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है।
निगरान आला सुनील कौल, तरतीब व तहजीब अशफाक अहमद शाह, रावी सईद तजमुल अंद्राबी, रिकॉर्डिंग एडिटिंग नसीर अहमद लॉन, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर।